खैर जी, अब वहाँ से चेरीज़ मैंने उधर से उठा ली थी पानी से, क्योंकि वो पानी साफ़ ही था, उनका पीने वाला पानी था। और चेरीज़ उठाने के बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था और बड़ा अच्छा एक फ़नी सीन हो गया था। तो अब जी हम आगे का सफ़र कर रहे हैं और आगे का सफ़र वही नारायण का गान के लिए ही शुरू कर दिया था हमने। साइडों पे पूरी पानी ही पानी था और इस तरफ पहाड़ थे और यहाँ पे पानी था। तो ये व्यू बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह। हम ये चीज़ें सिर्फ़ टीवी वगैरह में देखते हैं, नेट वगैरह पे देखते हैं, पर जो इसको असल में जाके देखने का खूबसूरती है ना, वो कुछ अलग ही है। ये जी सारा सफ़र तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, पर कुछ जगहें जो मुझे बहुत प्यारी लगी थी वो फिर मैं साथ साथ रिकॉर्ड करती रही थी। ये साइड पे डैम वाली साइड पे अब हम आ गए थे और ये बहुत ज़्यादा कुछ टूटी हुई रोड थी यहाँ पे। अब आगे सारा डैम वाला सीन आएगा और वो इतनी टूटी रोड थी कि मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सकी थी। अब जी खैर ये हमने एक जगह स्टे लिया था। हम बहुत ऊपर हैं और ये पानी सारा नीचे था। हम ऊपर एक जगह पे रुके हुए थे। कुछ थोड़ी देर स्नैक वगैरह के लिए यहाँ पे रुके थे, क्योंकि सफ़र इतना नहीं था जितना पहाड़ों की वजह से लगता था। राउंड 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 इतना ज़्यादा था। तो खैर जी, अब यहाँ पे हम रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ था पर हमें ऐसे कोई भूख नहीं थी, तो हमने बस फिर स्नैकिंग करने के लिए रोक दिया था। यहाँ पे अब बच्चे नीचे जी पत्थर फेंक रहे थे। बड़ा इंटरेस्ट है, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरी भी वीडियो बनाए, मैं पत्थर फेंकती हूँ। वो इधर सामने ही रह गया था, नीचे गया ही नहीं पानी में। अब जी यहाँ की फ़ेमस फ़िश है ट्राउट फ़िश, जो 0 डिग्री टेम्परेचर में रहती है और ये पानी इतना ठंडा था जिसमें मछलियाँ उन्होंने रखी हुई थी कि हम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे कहते हैं कुछ टाइम के लिए लाइट गई तो उस साइड पे सारे बर्फ़ के पहाड़ थे, तो वो उन्होंने वहाँ से बर्फ़ तोड़ के इस पानी में डाली, जिस पानी की वजह से वो जिस बर्फ़ की वजह से पानी इतना मैला हो गया था, क्योंकि वो बर्फ़ बहुत मैली पड़ी हुई थी बहुत। तो यहाँ पे जी मेरे बेटे को बहुत शौक़ हो रहा था मछलियों में जाने का, तो ये बार बार उन्हें कह रहा था और कहते हैं मर जाएंगे हम इन्हें बार बार बाहर निकालेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड इसको उठा के उसी पानी में रख रहे हैं कि भैया आप मछलियों के पास ही जा। खैर यहाँ पे जी शदीद ठंडे पानी में ये फ़िश थी और ये फ़िश वो 1 केजी जो थी वो दे रहे थे 3000 की। और ये थी भी फार्मी फ़िश, यानी कि असली ट्राउट फ़िश भी नहीं थी, ये फार्मी फ़िश थी। तो जी ये इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी और कह रहे थे इसके अंदर कम से कम 30-40 मछलियाँ हैं ये ट्राउट फ़िश। पर मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा विजिबल ही नहीं थी और बहुत दफ़ा अंदर टोकरी मारता था तो वो फिर जाके कोई निकलती थी, तो यानी कि कुछ एक ही थी। खैर जी यहाँ पे फिर जावेद ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया कि मैंने ये देखनी है। फिर मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें कहा प्लीज़ आप इसको दोबारा निकाल के दिखा दें। और ट्राउट फ़िश की निशानी होती है कि इसके ऊपर बहुत पूरी इसकी बॉडी के ऊपर ना ब्लैक डॉट्स होते हैं। तो खैर जी वो उन्होंने फिर से मेरे कहने के ऊपर निकाल दी इसको दिखाने के लिए, और उन्होंने फिर पानी के नीचे ही रखा, क्योंकि जो पानी आ रहा था यहाँ से वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। अब ये माशाल्लाह ये बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। पानी जहाँ भी हो वहाँ बच्चे ऐसे गायब होते हैं ना कि आप ये अब देखिए साइडों पे सारी बर्फ़ है, आपको मिट्टी लग रही होगी, ये मिट्टी नहीं है, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ पे। वो इतनी मैली थी। ये देखें वो पानी भी पीछे बह रहा था ना, वो बर्फ़ ही मेल्ट हो रही थी तो वो पानी बह रहा था। इतनी मैली बर्फ़ थी कि वो यही बर्फ़ उन्होंने इस पानी में डाली थी और पूरी बर्फ़ पानी मैला हो गया था। खैर जी यहाँ पे बच्चों ने एंजॉय किया क्योंकि पानी था। और यहाँ पे फिर हमने मंगवा लिए थे फ्राइज़, मंगवा लिए थे सिर्फ, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये चीज़ें दे रहे थे। ये फ्राइज़ पता नहीं 400 की उन्होंने प्लेट दी थी, जबकि आराम से हम जो चीज़ें साथ लेके गए थे वो आलू भी थे उसमें, चीज़ें थी वो बहुत ही सस्ते हमें मिले थे। खैर यहाँ से अब जी हमने आ गई, अब साइड पे सारी बर्फ़ पड़ी। ये देखिए ये सारी वाइट जो आपको नज़र आ रही है ना, जो मिट्टी के अंदर लिपटी हुई सारी बर्फ़ है और ये बर्फ़ ही मेल्ट हो रही है तो ये पानी है। अब ये इतनी ख़तरनाक आबशार थी, इतनी तेज़ आबशार थी कि यहाँ पे फिर गाड़ियाँ रुक गई थी। एक गाड़ी का बम्पर उतर गया था तो वो बड़ी परेशानी बनी हुई थी, तो वो आगे जा रहे थे तो फिर हम उनके पीछे थे। वो ये देखिए बहुत तेज़ आबशार है। ये चीज़ें कैमरे में इतनी सही नहीं पता चलती जो अब आप खुद देख रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग डर गए थे। और खैर ये जो आगे वाइट गाड़ी है इसका बम्पर उतर गया था, इसलिए बहुत ही स्लो जा रही थी। तो ऐसे आम आप पैदल चलो तो ये आपको साथ ही लेके जाएगी नीचे तक, पर खैर गाड़ी होती है उसका वेट वगैरह होता है तो फिर आप
क्रॉस कर लेते हो। यहाँ जी बच्चे सर रूफ से निकले हुए थे बाहर और बड़ा अपना एंजॉय कर रहे थे ट्रिप को। अब मेरी मदर इन लॉ ने कहा था तुम आगे आ जाओ, तुम ये देखो, क्योंकि मैं पहली दफ़ा जा रही थी नारायण का गान, तो उन्होंने कहा तुम आगे आ जाओ और ये रिकॉर्डिंग वगैरह करो। तो फिर मैं आगे आ गई थी और मैं आगे आ गई थी तो माशाल्लाह फिर बच्चे भी आगे आ गए थे। अब जी फाइनली हम नारायण का गान पहुँच गए थे और इतना फ्रस्ट्रेटिंग सफ़र था कि भूख से और थकावट से बुरा हाल हो चुका था और बस अब सिर्फ़ एक बेड चाहिए था कि बंदा सो जाए और कुछ देर रेस्ट करे। ये था जी हमारे होटल का बाहर से व्यू। बाहर से व्यू उसका बहुत प्यारा व्यू था, सामने सारे माउंटेन्स थे, बिल्कुल पास ही एक वाटरफॉल था। पर रूम्स जो थे ना वो बस बिल्कुल ठीक ठीक से थे। वॉशरूम्स ख़राब थे, किसी का टैप ख़राब था, किसी का कुछ ख़राब था, तो बस ये जल्दी में हमने ले लिए थे, वरना ये रहने के काबिल नहीं थी जगह। खैर उसके बाद जी हम आ गए थे ये नारायण की माल रोड पे और ये बिल्कुल ख़ाली है, ये सिर्फ़ यहीं के रिहायशी लोग थे, बाकी यहाँ पे अब रश वगैरह कोई नहीं था। ईद के बाद होगा रश ना, लोग आएंगे ईद के बाद, तो हम बहुत अच्छे टाइम पे आ गए थे। इस टाइम पे ना रेंट भी रूम के थे वो भी बिल्कुल ठीक थे और रश भी नहीं था, तो ज़रा सही से हम लोगों ने मज़ा कर लिया था। खैर यहाँ पे जी अब जावेद साहब किसी चीज़ की डिमांड ही कर रहे होंगे। ये हम आ गए थे वापसी, हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके थे, हम वापसी आ गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड ने कैबरी की, हमने कॉफ़ी मंगवा ली थी और ये इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को मैंने सुला दिया था तो इसलिए हम सुकून से साथ बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद रूम में वापसी आके मैंने फ़्राइज़ मंगवा लिए थे, क्योंकि रात का खाना नहीं खाया था, उस टाइम भूख नहीं थी। फिर अब भूख लगने लग गई थी, पर फ़्राइज़ बहुत ऑयली थे तो नहीं खाए गए थे। खैर ये था जी आज का व्लॉग। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।